हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को स्पर्श से एक अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना। इसके लेखक हैं सीताराम सकसरिया। सीताराम सकसरिया एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जब हमारा देश अंग्रेज़ों के हाथ गुलाम था, उस समय महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के समय ये काफ़ी सक्रिय थे और प्रतिदिन के कार्यकलाप को अपने डायरी में लिखते थे। तो उसी डायरी से एक पन्ना है जो सीताराम सकसरिया अपने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों को याद दिलाते हुए इस डायरी में लिखते हैं। कहते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो इससे पहले 26 जनवरी को ही पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था इस देश में, जब देश अपना आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की बात है। इसलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में लिया गया। सीताराम सकसरिया अपनी डायरी के पन्ना में उन दिनों को लिखे हैं जब 26 जनवरी 1930 में भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उसकी पुनरावृत्ति 26 जनवरी 1931 को थी। 26 जनवरी 1931 को पूरे कलकत्ता में हर घर के ऊपर झंडा लहराया गया। बड़े बाजार को बड़ा सुंदर से सजाया गया। जिधर देखो लगता था एक नया उत्साह है, नया जोश है। बच्चों से लेकर स्त्रियों, बूढ़ियों, सब में एक नए उत्साह दिखाई दे रहा था। इससे पहले सीताराम सकसरिया कहते हैं इस दिन को मनाने के लिए सभी लोगों ने संकल्प लिया था कि हम स्वतंत्रता दिवस फिर से मनाएंगे। अतः कहीं औरतें जुलूस लेकर निकल रही थीं, कहीं बच्चे जुलूस लेकर निकल रहे थे, तो किसी किसी स्कूल में झंडा फहराया जा रहा था और उधर अंग्रेज सरकार यह प्रयत्न कर रही थी कि किसी हाल में झंडा नहीं फहराया जाए। सरकार अपनी तरफ से यह सूचना निकाल दी थी कि जो भी कार्य करने वाले सरकारी नौकर थे वे सबको सूचित कर दिए थे कि कोई उस दिन निकलेगा नहीं, आएगा नहीं। चारों तरफ घुड़सवार थे। तो दूसरी तरफ काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला गया था कि हर हाल में 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे घोषणा की जाएगी, प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। अतः कहीं से पुरुष जुलूस निकाल कर चल रहे थे, तो कहीं से औरतें जुलूस निकाल कर चल रही थी। अंग्रेज पुलिस उन लोगों पर डंडे बरसा रही थी। बिजलाल गोयनका जो काफ़ी सक्रिय थे, मदालसा वो भी काफ़ी
सक्रिय थी। सुभाष चंद्र बोस यह भी जुलूस लेकर निकल रहे थे, बड़े जोश में थे। अंग्रेज लाठियां बरसा रही थी, कितनों के सर फट गए, कितने सारे गिरफ्तार कर लिए गए। अतः उस गिरफ्तारी का प्रवाह नहीं करते हुए भी स्त्रियां पूरी जोश खरोश के साथ मॉन्यूमेंट तक पहुंच गई, झंडा को लहरा दिया और घोषणा पत्र पढ़ी गई। कुल मिलाकर 105 औरतें गिरफ्तार कर ली गईं, जिन्हें रात में करीब 9 बजे के बाद छोड़ दिया गया था। बहुत सारी औरतें और पुरुष जो घायल हुए थे, किसी का सर फटा था, किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था। बहुत सारे लोग तो वापस चले गए थे, जिनकी कोई गिनती नहीं हुई थी, जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे तथा गिरफ्तारियां हुई थी। वे औरतों की संख्या 105 थी। इतनी बड़े पैमाने पर इससे पहले कलकत्ता में कभी स्वतंत्रता के खातिर कुछ नहीं किया गया था। लेखक कहता है कि 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता पर जो कलंक लगा था कि यहाँ स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, वह बहुत हद तक धुल गया। अब लोगों को लगने लगा कि यहाँ भी स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। अतः यह पाठ हमें दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए कितने तरह के जुल्म सहे, कितनी तरह के अत्याचार सहे, कितनी गिरफ्तारियां हुई और क्या क्या नहीं किया। अंततः हमारा देश आज़ाद हुआ और हम लोग आज़ाद देश में मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से सांस ले रहे हैं।